आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी हैं। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। हमारे बीच माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी मैम की उपस्थिति है। मैं मंच पर राज्य के मुख्य सचिव आदरणीय श्री अविनाश कुमार सर का बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग श्री उमा शंकर सिंह सर का। मैं मंच पर स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं उपायुक्त रांची आदरणीय श्री मंजुनाथ भजंत्री सर का। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री राजेश प्रसाद सर, राज्य परियोजना निदेशक जेईपीसी श्री शशि रंजन सर का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। मैं स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं निदेशक प्राथमिक शिक्षा श्री मनोज सर का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। और साथ ही जो झारखंड की युवा शक्ति झारखंड को गढ़ने के संकल्पों के साथ यहां बैठी है, आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और मेरे साथ बोलेंगे जोहार जोहार। एक बार अपनी पताका जो आपके पास में ये जो फोल्डर है उसे हवा में लहरा दीजिए, थोड़ा खुशियों का शोर हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए आप अपने तरीके से। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। साथियों, बेहद ऊर्जावान दिवस की ये उत्साहवर्धक प्रहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विशिष्ट अतिथि गणों की गरिमामय उपस्थिति में अतिथि देवो भव की भाव गहरा रहे हैं। स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण हम माननीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथि गणों तक करते हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री उमाशंकर सिंह सर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदर वर्धन, ये हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक ये नन्हा पौधा ये प्रदान करके माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आदर वर्धन कर रहे हैं। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा राज्य परियोजना निदेशक जेईपीसी श्री शशि रंजन सर से। हमारे बीच उपस्थिति माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर की है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए, जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा निदेशक प्राथमिक शिक्षा श्री मनोज कुमार रंजन सर से। हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी जी की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं एक पेड़ एक जिंदगी के इस संकल्प के साथ में। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री राजेश प्रसाद सर से। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है राज्य के मुख्य सचिव महोदय की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण मुख्य सचिव आदरणीय श्री अविनाश कुमार सर तक करते। तालियां जरूर अनुगुंजित होती रहनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का दिया है जो कहता है आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, करना है सपनों को पूरा, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, आओ फिर एक दीप जलाएं। इसी कामना के साथ ये दीप प्रज्वलन ताकि शिक्षित हो हमारा झारखंड, विकसित हो हमारा झारखंड, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने आलोकित होते रहें। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथि गणों का दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। हर सपने को उड़ान मिले, हाथों में रोजगार और विकास का आसमान मिले। उपस्थित देवियों और सज्जनों, नियुक्तियां नियुक्तियां और लगातार नियुक्तियां। जी हां, माननीय मुख्यमंत्री जी के बेमिसाल प्रयासों से राज्य में लगातार हो रही नियुक्तियां अब हमारे राज्य को बेहद सुदृढ़ बना रही हैं। ये टाना भगत इंडोर स्टेडियम एक बार फिर लाखों युवाओं के सपने को साकार होने के इतिहास का गवाह बन रहा है। ये हमारे जो युवा यहाँ बैठे हैं, ये हमारे शिक्षित झारखंड को गढ़ने के ध्वजवाहक के रूप में हैं। आज शिक्षा विभाग में हो रही लगातार नियुक्तियों की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राज्य भर में इंटर और स्नातक प्रशिक्षित
1042 सहायक आचार्यों के नियुक्ति पत्र वितरण का ये विशाल आयोजन है। माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथि गणों की गरिमामय उपस्थिति हम सब के अंदर एक नई ऊर्जा संचारित कर रही है। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं सादर सादर निवेदन करती हूँ सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग आदरणीय श्री उमाशंकर सिंह सर से। समारोह में पहुंचे हुए हैं वो प्राथमिक शिक्षा श्री मनोज सर का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं, और साथ ही जो झारखंड की युवा शक्ति झारखंड को गढ़ने के संकल्पों के साथ यहां बैठी है, आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और मेरे साथ बोलेंगे जोहार जोहार। एक बार अपनी पताका जो आपके पास में ये जो फोल्डर है उसे हवा में लहरा दीजिए, थोड़ा खुशियों का शोर हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए आप अपने तरीके से। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। साथियों, बेहद ऊर्जावान दिवस की ये उत्साहवर्धक प्रहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विशिष्ट अतिथि गणों की गरिमामय उपस्थिति में अतिथि देवो भव की भाव गहरा रहे हैं। स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण हम माननीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथि गणों तक करते हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री उमाशंकर सिंह सर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदर वर्धन, ये हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक ये नन्हा पौधा ये प्रदान करके माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आदर वर्धन कर रहे हैं। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा राज्य परियोजना निदेशक जेईपीसी श्री शशि रंजन सर से। हमारे बीच उपस्थिति माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर की है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए, जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा निदेशक प्राथमिक शिक्षा श्री मनोज कुमार रंजन सर से। हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी जी की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं, एक पेड़ एक जिंदगी के इस संकल्प के साथ में। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री राजेश प्रसाद सर से। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है राज्य के मुख्य सचिव महोदय की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण मुख्य सचिव आदरणीय श्री अविनाश कुमार सर तक करते हैं। तालियां जरूर अनुगुंजित होती रहनी चाहिए, दोनों हाथ गुंजित होती रहनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संग यज्ञ अधूरा करना है सपनों को पूरा, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, आओ फिर एक दीप जलाएं। इसी कामना के साथ ये दीप प्रज्वलन ताकि शिक्षित हो हमारा झारखंड, विकसित हो हमारा झारखंड, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने आलोकित होते रहें। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथि गणों का दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। हर सपने को उड़ान मिले, हाथों में रोजगार और विकास का आसमान मिले। उपस्थित देवियों और सज्जनों, नियुक्तियां और लगातार नियुक्तियां। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के बेमिसाल प्रयासों से राज्य में लगातार हो रही नियुक्तियां अब हमारे राज्य को बेहद सुदृढ़ बना रही हैं। ये टाना भगत इंडोर स्टेडियम एक बार फिर लाखों युवाओं के सपने को साकार होने के इतिहास का गवाह बन रहा है। ये हमारे जो युवा यहाँ बैठे हैं, ये हमारे शिक्षित झारखंड को गढ़ने के ध्वजवाहक के रूप में हैं। आज शिक्षा विभाग में हो रही लगातार नियुक्तियों की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राज्य भर में इंटर और स्नातक प्रशिक्षित 1042 सहायक आचार्यों के नियुक्ति पत्र वितरण का ये विशाल आयोजन है। माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथि गणों की गरिमामय उपस्थिति हम सब के अंदर एक नई ऊर्जा संचारित कर रही है। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं सादर सादर निवेदन करती हूँ सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग आदरणीय श्री उमाशंकर सिंह सर से। मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर सर, माननीय सांसद महोदया,
राज्य के मुख्य सचिव महोदय और मंच पे आसीन अन्य अतिथिगण, विभिन्न जिलों से आए हुए शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण और नवनियुक्त सहायक आचार्य, उपस्थित मीडिया बंधुओं, आज के राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, जिनके कुशल मार्गदर्शन में आज पुनः 274 इंटर प्रशिक्षित एवं 768 स्नातक प्रशिक्षित नवनियुक्त सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी को गौरवान्वित किया है तथा जिनके नेतृत्व में विगत 6 माह में 5,528 इंटर प्रशिक्षित तथा 4,284 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। मैं इस पुनीत कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुनः अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह क्षण राज्य के शैक्षणिक परिदृश्य के लिए बहुत बहुमूल्य है। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे नियुक्ति के सौगात निश्चित रूप से राज्य की तरक्की और भविष्य के सपनों को संजोने का एक सुनहरा रास्ता प्रदान करेगा। राज्य के युवा वर्ग में एक नई ऊर्जा का संचार दिख रहा है, जहां बड़ी संख्या में हमारे युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर खासे उत्साहित भी हैं तथा अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर राज्य को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए उत्सुक भी हैं। सचमुच ये अवसर हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है तथा हम सभी राज्यवासी अपने युवा मुख्यमंत्री जी के साथ राज्य को आगे ले जाने हेतु संकल्पित हैं। मैं विशेष रूप से आज हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देता हूं तथा अपेक्षा करता हूं कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करें, जन सरोकार के मुद्दे पर संवेदनशील बने तथा राज्य के शैक्षणिक विकास की गति को आगे ले जाने में अपना श्रेष्ठ योगदान समर्पित करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पर आसीन अन्य मंत्रीगण तथा अपने वरीय पदाधिकारियों को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में वर्ष 2025-26 से शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का मूल्यांकन TNA के माध्यम से किया जा रहा है तथा इसकी आवश्यकता के अनुरूप 50 घंटे के सतत क्षमता विकास का आयोजन किया जा रहा है। आज कक्षा 6 से 12 के CPD कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रशिक्षण का ऑनलाइन शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से भी किया जाएगा, जो कि निश्चित ही शिक्षक और विद्यालय के पठन पाठन की प्रक्रिया और विद्यार्थियों की अधिगम संप्राप्ति की राह में मील का पत्थर साबित होगा। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदया तथा अपने वरीय पदाधिकारियों का आज इस स्टेडियम में विभाग द्वारा किए जा रहे विशेष पहल में उपस्थित होने पर हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आपके स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग श्री उमाशंकर सिंह को धरातल पर उतारने की हमारी सरकार की कार्य योजनाओं को आकार देना जितना जरूरी है उतना ही महत्वपूर्ण है राज्य में हर योजना को धरातल पर उतारने के लिए वित्तीय प्रबंधन। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे राज्य में इसी वित्तीय प्रबंधन की बेहद शानदार कोशिशों में लगे रहने वाले लंबे कार्य अनुभव वाले माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर सर की गरिमामय उपस्थिति है। अब मैं सादर सादर निवेदन करती हूँ माननीय वित्त मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु। महोदय, एक बार तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। माननीय उपस्थिति है। अब मैं सादर सादर निवेदन करती हूँ माननीय वित्त मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु। महोदय, एक बार तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए। वित्त मंत्री महोदय, निवेदन आपसे। श्री हेमंत सोरेन जी, आदरणीय श्रीमती महुआ मांझी राज्यसभा सदस्य, माननीय मुख्य सचिव झारखंड श्री अविनाश कुमार जी, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता श्री उमाशंकर सिंह जी, मिशन निर्देशक श्री शशि रंजन, उपायुक्त रांची और मंच पर विराजमान अन्य सम्मानित गण, यहाँ जो लोग अपने
जीवन की नई दिशा की ओर अग्रसर होने वाले, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा दिया जाना है, और मीडिया के बंधु, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं राज्य मंत्रिपरिषद सदस्य होने के नाते बड़ी ही संजीदगी और गंभीरता से एक बात मैं आप सबों के मन तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिन सपना को लेकर इस राज्य का निर्माण हुआ था, वो सपना पीछे के कालखंड में किसी सरकार ने पूरा नहीं किया। और ये मैं अपने संसदीय अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी विभिन्न क्षेत्रों में विकास के माध्यम से इस राज्य को देश के मानचित्र पर स्थापित करना चाहते हैं। ये उनके हृदय की बात मैं जानता हूं और उसी दिशा में मान्यवर आगे की ओर बढ़ रहे। हमारे इस राज्य में बेरोजगार युवाओं की एक बड़ी समस्या थी, न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी लोगों को वो अवसर नहीं मिल पा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मन में एक संकल्प लिया है कि हम अपने राज्य के युवाओं को रोजगार का अवसर दें ताकि राज्य के विकास में युवाओं की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाए। इसी क्रम में हम बताना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के ही प्रयास का फल है कि 2020 से लेकर अभी तक JSSC के द्वारा लगभग 34,899 नियुक्तियां प्रदान की गई और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लगभग 4,000 यानी कि कुल 38,903 नियुक्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के युवाओं को दिया है। मैं अपनी ओर से इस पुनीत कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामना देता हूं। इसी तरह से जैसे आप सिंचाई, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और अन्य विकास और सुरक्षित माहौल बनाना, जहां वे बिना किसी डर के अपने प्रश्न पूछ सके और स्वतंत्र रूप से सीख सके, यह दायित्व आपके ऊपर आता है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक अच्छे शिक्षक को स्वयं भी हमेशा नया सीखने और अपने कौशल को उन्नत करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक शिक्षक समाज और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च स्थान रखता है और तभी इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज पूरे हिंदुस्तान की जो स्थिति, जिस तरह सामाजिक व्यवस्था में एक बिखराव दिखाई पड़ता है, जिस तरह जाति और धर्म के नाम पर जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा किए जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को, छात्रों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि हमारा समाज आदर्श समाज निर्मित हो, हमारी देश की एकता और अखंडता के ऊपर कोई आंख नहीं उठा सके। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर सर।
साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि राज्य का हर शिक्षक शिक्षा में नवाचारों को जाने, बदलती आवश्यकता के साथ वो इतना सक्षम हो कि बच्चों को आज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2025 में 50 घंटे का अनिवार्य सतत क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। विगत वर्ष इस प्रशिक्षण में लगभग 1,10,000 शिक्षकों ने भाग लिया था। पुनः वर्ष 2026 में यह प्रशिक्षण सभी शिक्षकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अनिवार्य किया गया है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस वर्ष के लिए ये सीपीडी कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा की जाए। महोदय, और तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए इन नवाचारों के लिए। झारखंड में शिक्षा की जो तस्वीर बदल रही है, शिक्षा की जो परिभाषा माननीय बदल रही है, मुख्यमंत्री उसके श्री लिए हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अप्रैल 2025 में झारखंड में पहली बार सीपीडी यानी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 20 अप्रैल 2026 को कक्षा 1 से 5 का सीपीडी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस पहल के अगले चरण में आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की गरिमामय उपस्थिति में कक्षा 6 से 12 के शिक्षकों के लिए सीपीडी कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। इस वर्ष के सीपीडी कार्यक्रम में टीचर नीड असेसमेंट टीएनए की विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हाल ही में किए गए टीएनए के परिणामों के आधार पर सीपीडी हेतु मॉड्यूल तैयार किए गए हैं ताकि शिक्षकों की पेशेवर क्षमता को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। वर्ष 2025 में राज्य के लगभग 1,10,000 शिक्षकों ने टीएनए में भाग लिया। इस आकलन के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। अधिकांश शिक्षक मध्यम स्तर पर पाए गए, जो उनकी क्षमता में आगे सुधार से हम सभी बच्चों के लिए बेहतर अधिगम परिणाम प्राप्त करने के लक्ष्य की ओर प्रभावी रूप से आगे बढ़ेंगे। झारखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शानदार प्रयास। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का। आपके हाथों में जो फोल्डर है, एक बार उसे उठा दीजिए, एक बार थोड़ा हल्का वेव कर लीजिए और आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज यहाँ बैठे हजारों लोग और झारखंड के कोने कोने में जिन लोगों को आपने रोजगार उपलब्ध कराया है, सब हृदय से आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन उन शब्दों को समेट कर अपने अनुभवों के माध्यम से अपनी तो ये रांची से तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री सोरेन जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में पहुंचे हुए हैं जहां पर असिस्टेंट टीचरों को सोरेन सरकार की बड़ी सौगात मिली है और इसी क्रम में 1,042 शिक्षकों को, असिस्टेंट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। रांची के खेल गांव में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। 1,042 असिस्टेंट टीचरों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और आपको ये भी बताते चलिए कि सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। साथ ही साथ पलामू जिले में सर्वाधिक 123 असिस्टेंट टीचरों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सरकार का मकसद शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है और इसी के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर 1,042 असिस्टेंट टीचरों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। बार प्रणाम किया और मेरी माँ आज भी उस न्यूज़पेपर की प्रति को संजो कर रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी माँ इस बात के लिए बहुत खुश है कि कहीं 1 रुपया न देना पड़ा। इतना पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से ये भर्ती हुई है। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं,
मेरी माँ ने यही कहा है कि बेटा जाना, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय किया है, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। बहुत बहुत आभार श्री प्रदीप कुमार यादव जी, आप गढ़वा जिले से थे और यकीनन यकीनन ये विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति है, जो उन्होंने एक शानदार सा कारवां शुरू किया है। आपकी बदौलत ये शक्ति और बढ़ती जाएगी, राज्य आगे बढ़ता चला जाएगा और राज्य में शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए, शिक्षा को नई ऊंचाइयां देने के लिए आज अब वो ऐतिहासिक समय आ गया है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा कुछ चयनित उम्मीदवारों के बीच में नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। इस कड़ी में पहला आमंत्रण रांची जिला से श्री मोहन राम, रांची जिला से श्री मोहन राम, मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि गणों से कि अपने कर कमलों से ये नियुक्ति पत्र प्रदान कर इनका हौसला बढ़ाएं और जो प्रदीप जी ने कहा कि उम्मीद और आशा की जो किरण है वो ऐसे ही झारखंड के जन जन तक और झारखंड के हर मन तक आए। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। अगला आमंत्रण दशरथ टोपनो खूंटी जिला, दशरथ टोपनो खूंटी जिला। तालियां लगातार होती रहनी चाहिए, आप झारखंड का इतिहास गढ़ने में अपना साथ सहभाग देने के लिए आ रहे हैं। उषा डुंगडुंग लोहरदगा जिला, श्रीमती उषा डुंगडुंग जी लोहरदगा जिला। तालियां होती रहनी चाहिए। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है सहायक आचार्य के पद पर। तालियां कमजोर नहीं हो, आप झारखंड की ताकत है। हर्षित महतो टोपनो, श्री हर्षित महतो टोपनो सिमडेगा जिला। अगला आमंत्रण पलामू जिला रियाज अंसारी, पलामू जिला रियाज अंसारी। स्वाति कुमारी लातेहार जिला। तालियां जरूर होती रहनी चाहिए, आपकी तालियों के अनुगूंज झारखंड के कोने कोने तक पहुंचे और सबको पता चले कि इतना विशाल आयोजन हो रहा है। प्रदीप कुमार यादव गढ़वा जिला, प्रदीप कुमार यादव गढ़वा जिला बहुत भावुक अपने अपने विचार व्यक्त किए। इम्तियाज अंसारी ईस्ट सिंहभूम, इम्तियाज अंसारी जी ईस्ट सिंहभूम। सरायकेला जिला मेघनाथ कुमार। अगला आमंत्रण होगा सरायकेला जिला मेघनाथ कुमार। तालियां जरूर होती रहनी चाहिए। अगला आमंत्रण श्री मेघनाथ कुमार। वेस्ट सिंहभूम रफत आरा, वेस्ट सिंहभूम रफत आरा मैम, निवेदन आप आएंगी आगे और तालियां जरूर होती रहनी चाहिए। हर कोई आगे बढ़े और झारखंड को साथ लेके चले। लूटन 100 हजारीबाग जिला। ये नियुक्ति पत्र इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के जिला। श्री मनोज कुमार वैद्य चतरा जिला। तालियां होती रहनी चाहिए। अनीता रानी गिरिडीह जिला। अगला आमंत्रण अनीता रानी गिरिडीह जिला। इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र और सहृदयता से माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बातें करते हुए। श्रीधर हेम्ब्रम धनबाद जिला, श्री श्रीधर हेम्ब्रम धनबाद जिला। इसके बाद आएंगे दुमका से सुमन पोद्दार जी, दुमका श्री सुमन पोद्दार दुमका जिला। अगला आमंत्रण जामताड़ा जिला सुशील कुमार सोरेन। अगला आमंत्रण जामताड़ा जिला सुशील कुमार सोरेन। माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके चेहरे की चमक, इनके खुशियां आपके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त कर रही है। साहिबगंज जिला गुड्डू मुंडा। अगला आमंत्रण जिला साहिबगंज गुड्डू मुंडा। पाकुड़ जिला। तालियां दोनों हाथ ऊपर करके अगर हो जाए तो
उत्साह समझ में आएगा। पाकुड़ जिला रीना रानी खलखोजी, आप आगे आएंगी। गोड्डा जिला सुनील हांसदा जी, गोड्डा जिला श्री सुनील हांसदा जी, ये नियुक्ति पत्र आपके सपनों की उड़ान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आपको प्रदान की जा रही है। देवघर जिला दीपक कुमार शिवा, देवघर जिला श्री दीपक कुमार शिवा जी, ये नियुक्ति पत्र आपको इस समय प्रदान किया जा रहा है। रांची से श्रीमती सीता कुमारी जी, रांची जिला, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और विशिष्ट अतिथि गणों का इन नियुक्ति पत्रों के वितरण हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगतिशील नेतृत्व हमें बदलते झारखंड की एक चमकती तस्वीर दिखा रहा है। आज समावेशी विकास के प्रयास लगातार जमीन पर उतर रहे हैं। हमारे राज्य के बच्चे सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सरकार के खर्चे पर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से आज हमारे राज्य के बच्चे सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूरे सरकार के पूरे खर्चे पर हमारे अनुसूचित जनजाति के बच्चे मरांगोम की छात्रवृत्ति के माध्यम से विदेशों में उच्च शिक्षा ले रहे हैं। आज हमारे राज्य में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बने हैं, जिनकी बदौलत आज हमारे सरकारी स्कूल के विद्यार्थी सीबीएसई पैटर्न पर सीबीएसई सिलेबस की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वो अब पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए पूरे दक्ष हैं और अन्य बच्चों के समकक्ष खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आभार है आपका इन शानदार ईमानदार कोशिशों के लिए। और अब एक बार चाहूंगी जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान प्रयासों के लिए। ये तालियां लगातार बजती हैं और सिर्फ ये हाथों से अनुगुंजित होती तालियां नहीं होती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आए और अपने विचारों को रखें, ऊर्जावान और प्रेरणादायी विचारों को। इससे पहले सचिव महोदय एक शपथ आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आप सबों को जोहार। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक निर्देश हमें प्राप्त हुआ है कि आज के इस शुभ अवसर पर मैं सर की ओर से आप सबों को एक संक्षिप्त शपथ दिलवाऊं। मैं अनुरोध करूंगा आप सबों को कि अपने अपने जगह पे सारे लोग खड़े हो जाएं। सारे सहायकाचार्यगण अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं। मैं शब्द पढ़ूंगा, उसके बाद आप रिपीट करेंगे। मैं सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूं कि सहायक आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और पूरी सत्यनिष्ठा के साथ बिना किसी पक्षपात, अनुराग एवं द्वेष के गुणवत्ता शिक्षा की ओर सभी प्रमुख कदम उठाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद करती हूँ सचिव महोदय का और माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बेमिसाल सोच का कि जैसे ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड को आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगे हैं। आप सब भी उस यात्रा के सहयात्री बने और अपना भरपूर सहयोग दें। हमेशा हमारा झारखंड माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। इसी कामना के साथ एक बार आपकी जोरदार तालियां हो जाए और इन्हीं तालियों के अनुगूंज के बीच अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करती हूं आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। महोदय। सभी को नमस्कार, जोहार।
आज का इस कार्यक्रम के संदर्भ में बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग काफी उत्साहित और काफी आप लोग खुश हैं। अभी मैं इस खेल गांव के परिसर में आ रहा था तो पार्किंग में ढेर सारी गाड़ियां देखी। आज यहां पर 1000 से अधिक सहायक शिक्षकों की बहाली हो रही है। नियुक्ति पत्र आपको दिए जा रहे हैं और मुझे लगता है यहां लगभग सभी लोग अकेले नहीं आए हैं, कोई ना कोई उनके साथ परिवारजन जरूर आए और लगता है कि सभी परिवारों के अंदर भी आज के इस दिन को लेकर काफी उत्साह। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, हमारे वित्त मंत्री जी राधाकिशन किशोर जी का भी, मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, राज्यसभा सांसद, सभी पदाधिकारियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आपको अब नई राह में आगे बढ़ने के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत कम बातों को रखना चाहता हूं आप लोगों से, चूंकि आप अब सरकार के अभिन्न अंग के रूप में आपको एक ऐसे क्षेत्र का एक जिम्मा दिया जा रहा है जहां आने वाले समय में इस राज्य का बौद्धिक क्षेत्र का आयाम कैसा हो, ये अब आप लोग तय करेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, इसको आप सभी लोग तय करेंगे। सरकारी संस्थानों में बहुत सारी उंगलियां उठती, बहुत सारी कमी खामियां दिखाई जाती। कुछ खबरें सही भी होती हैं, कुछ खबरें गलत भी होती हैं। कुल मिला जुला करके सरकार की जो एक जिम्मेवारी है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है झारखंड प्रदेश में आज सरकार की जिम्मेवारी 3.25 करोड़ लोगों की है। सभी लोग, सरकारी कर्मचारी, आईएएस आईपीएस पदाधिकारी, बूढ़ा बुजुर्ग, किसान, महिला, बच्चे, नौजवान, छात्र छात्राएं, हर वर्ग, यहां तक कि हवा पानी, उन सब की भी जिम्मेवारी सरकार की होती है। विधि व्यवस्था, हर चीज चूंकि सरकार आम लोगों के द्वारा चुनी जाती है, ये मैं मानता हूं कि सरकार की
प्रथम जिम्मेवारी हर विषयों पर होती है, लेकिन उसके अंदर राज्य के नागरिकों की भी एक जिम्मेवारी है। अलग अलग तरीके से हर एक की जिम्मेवारी है। अगर हम सभी लोग एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में व्यवहार करें और सरकार एक जिम्मेवारी सरकार के रूप में व्यवहार करे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य पर और किसी भी सरकार पर, किसी भी व्यक्ति पर कोई उंगली खड़ा कर सकता है, उस पर कोई गलत टिप्पणी कर सकता है। एक बेहतर समाज और राज्य के अंदर भय मुक्त और सभी का सम्मान और अपनी जो एक सिविक सेंस है, अगर हम उसको मजबूत करें तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और इन सब चीजों में बदलाव का एक मूल कारण है ज्ञान। नहीं तो क्या है, इंसान भी एक जानवर ही है। हम लोग जानवरों से अलग इसलिए कहे जाते हैं कि हमें सोचना, समझना और व्यवहार करने की क्षमता है। और जैसे व्यवहार हम करते हैं, कहीं ना कहीं उसका असर हमारे इर्द गिर्द भी होता है। आज आप सब लोग लगभग बौद्धिक रूप से संपन्न व्यक्ति। हाँ, यहां उपस्थित लोगों में किसी की आय अधिक हो सकती है, किसी की आय कम हो सकती है, ये जरूर हो सकता है, लेकिन आप सबों में एक जो खास है, जिसकी वजह से आज आप इतने बड़े तादाद में चुने गए। बहुत सारे लोग होंगे, कई लाख, हजारों आवेदन पड़े होंगे। उन हजारों आवेदनों में आप ही सेलेक्ट हुए हैं। मैं उनको नहीं कहता कि जो लोग छूट गए उनमें बुद्धि ज्ञान की कमी हो सकता है कि आने वाले और किसी प्रतिस्पर्धा में वो अपने किस्मत आजमाए और उसमें वो जगह पाए। ये अनवरत चलने वाली चीज। मुझे तो याद भी नहीं, अभी तो लगभग 2 साल भी हमारे सरकार के नहीं हुए, जो पिछले कार्यकाल का मैं देखूं तो लगभग हम लोगों ने 55,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति दिया था। और इस कार्यकाल में तो सरकार बनने के दूसरे महीने से नियुक्तियां चल रही है। कल परसों भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बड़े पैमाने में स्वास्थ्य विभाग और अन्य अलग अलग जगहों पर लोगों को तैनात किया कि सरकार की आंख, कान, नाक बने आप सब लोग। और आप ही के माध्यम से और आप ही के सहयोग से
झारखंड जैसे चुनौती राज्यों में बौद्धिक विकास की रोशनी को और जगमगाने का हमारा यह प्रयास है। आप सबको पता है झारखंड का सामाजिक ताना बाना, यहां का भौगोलिक और प्राकृतिक व्यवस्थाएं कैसी है। इस राज्य ने देश को, दुनिया को सिर्फ देने का काम किया। उसके अनुपात पे इस राज्य को बहुत कम चीजें मिली और यही वजह है कि यहां का शिक्षा बहुत विलंब से शुरू हो पाया। आज भी ऐसे जगह हैं जहां चुनौती बना हुआ है इस क्षेत्र में। आज उस चुनौती को भेदने की जिम्मेवारी इतनी बड़ी संख्या को हम लोगों ने दिया है। इससे पहले माननीय हमारे वित्त मंत्री जी ने आपको कुछ कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में देश और राज्यों में क्या स्थिति है, इसकी भी आप जानकारी रखते हैं। आज जिस तरीके का वातावरण तैयार हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हितों को साधने के लिए, यह वातावरण ठीक नहीं है। कुछ जो विकृति विचार वाले लोग हैं, समाज में इस तरीके के द्वेष फैलाने में, आग लगाने में लगे हैं, जो आग सबको परेशान कर सकता है। द्वेष आग किसी का जात धर्म नहीं पूछता, वो अपना काम कर जाता है। तो ये भी हम ध्यान रखें कि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे वातावरण को जन्मने ना दें, पनपने ना दें, जहां हम एक दूसरे को एक अलग अलग नजरों से देखें। अब आप लोग सभी सहायक शिक्षक हैं। अगर आप लोगों में ही द्वेष उत्पन्न होगा तो जो जिम्मेवारी मिली है, सबसे पहले नुकसान उसको होगा। फिर उसके बाद आप दोनों में से किसी को नुकसान होगा या दोनों को नुकसान हो सकता है। बचपन में स्कूल के किताबों में एक कहानी हुआ करती थी कि एक अकेला मात्र लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन वो लकड़ियों का जब गठरी बन जाता है उसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। तो आज आप लोग सभी सहायक शिक्षक हैं, आप सब लोग एक गठरी में बंद हैं। फिर इसको टूटना, इसको मरोड़ना आसान है क्या? और ये सारी चीजें आप पर निर्भर करें। आज आप लोग बहुत सारे सोशल मीडियाओं को भी देखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक भी देखते हैं।
मैंने कल परसों एक इंस्टाग्राम में देखा, महाराष्ट्र का एक आंगनबाड़ी सेविका का 3 साल की एक बच्ची को बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करती है। अंतोगत सोशल मीडिया की खबर सरकार तक पहुंचा और उस महिला को दंडित भी किया। उसी प्रकार हमने एक स्कूल का भी खबर देखा, जहां छोटे से बच्चे के साथ किस तरीके से बर्बरता हो रही है। ये खबरें आप सभी के विद्यालयों से ना आए। अगर ऐसी खबर आएंगी तो सरकार जितने जिम्मेवारी के साथ आप लोगों के साथ आगे बढ़ने का सोच रखती है, उतने कड़े कदम भी उठा सकती है। सरकार की चीजों पर, सरकार की व्यवस्था पर हमें गर्व होना चाहिए और उसको कितना बेहतर कर सके, इस पर हमें काम करना चाहिए। आज कहीं ना कहीं हम अपनी व्यवस्था को कमजोर करते हैं, जिसका वजह से जो प्राइवेट संस्थानें हैं वो अपनी बिसात बैठाने लगते हैं। और यही परिकल्पना था कि जहां हमारे सरकारी स्कूलों पर उंगलियां उठाई जाती थी, वहीं पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, उसके पैरेलल हम लोगों ने खड़ा किया। और आज जहां 9,000 10,000 सीटें हैं, 40,000 बच्चों का एप्लीकेशन आता है उसमें फॉर्म भरने के लिए। हम लोग उनमें से नहीं है जो बड़ी लकीर को रबड़ से मिटा करके अपनी लकीर को बड़ा करके दिखाना चाहते। हम अपनी व्यवस्था को इस तरीके से स्थापित करना चाहते हैं जहां हमें सुकून मिले, हमें गर्व। आज शिक्षकों को लेकर कमियां हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन आज आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए हम लोग रास्ते खोल रहे हैं। आज की नियुक्ति में 200 से अधिक शायद साइंस के भी यहां पर शिक्षक हैं को नियुक्ति मिली है। हमेशा से ये हमारे कानों तक आता रहा कि सरकारी स्कूल के बच्चे साइंस नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि शिक्षक नहीं। आप लोगों के माध्यम से राज्य के बच्चों को यह मैं संदेश देना चाहता हूं, अब आप निराश ना हो। आपकी भी साइंस की शिक्षा की व्यवस्था हमने प्रारंभ कर दी। अब आप साइंस भी पढ़िए, इंजीनियर भी बनिए, डॉक्टर भी बनिए। तो ये हम सब लोगों के लिए चुनौती है। तो इसीलिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी आशा उम्मीद के साथ कि जो देश में अग्रणी राज्य है, आपको मालूम है, उन अग्रणी राज्यों का एक ही कारण है, शिक्षा। वो राज्य बेहतर शिक्षा की दिशा में आगे बढ़े तो राज्य के वो अग्रणी राज्यों में हम भी बढ़ सकते थे। ऐसे नहीं है कि ये राज्य पीछे रह सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश कि इस राज्य को सिर्फ एक चारागाह के रूप में देखा गया।
यहाँ के खनिज संपदाओं को निकालो, देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सा दो, लेकिन यहाँ के लोग अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, इसकी चिंता कम रही है। आज इसीलिए नॉलेज बेस्ड हमारा सोसाइटी हो, शिक्षित हमारा आने वाले पीढ़ी हो। आप देख रहे हैं कि आज हमारे युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा के लिए देश के बेहतरीन कॉलेज के अलावा विदेशों में भी अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, और उसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार लेती है। तो इसलिए शिक्षकों का एक बहुत बड़ा भूमिका समाज को दिशा दिखाने में, समाज में बेहतर वातावरण बनाने में भूमिका होती है। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि हम लोग आने वाला समय में शिक्षा के इस गति को और रफ्तार देंगे, और इसके लिए जो भी आवश्यक कदम होगा सरकार उठाएगी। और आप सब लोग आज से अभिन्न अंग के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में आप लोग मोर्चा संभालेंगे। निश्चित रूप से आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपके बौद्धिक क्षमता के वजह से जिन क्षेत्रों पर आपको मौका मिला है जाने का, उन क्षेत्रों का लोगों का सम्मान आपके प्रति बढ़े और उनके बौद्धिक विकास में अपनी भूमिका निभाए। आप सबको धन्यवाद, जोहार, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये रांची से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। और आपको बताते चले कि इस दौरान 1042 असिस्टेंट टीचरों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ये भी बताते चले कि झारखंड को रोजगार की ओर लगातार अग्रसर किया जा रहा है, और इसी क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर 1042 असिस्टेंट टीचरों को नियुक्ति पत्र दिया गया। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र वितरण भी इस दौरान किए। और पलामू जिले में सर्वाधिक 123 असिस्टेंट टीचरों को इस दौरान नियुक्ति पत्र दिया गया है। सरकार का मकसद शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। वहीं 2023 की बात करें तो 2023 में शुरू हुई 26,000 भर्तियों को लेकर भी जानकारी सामने आई। और ये भी बताते आपको चले कि नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम कई मायनों में अहम माना गया, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे और 1042 असिस्टेंट टीचरों को उन्होंने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया है। उनके साथ और भी कई अधिकारी मौजूद रहे, कई मंत्री उनके साथ देखे गए। और ये भी बताते आपको चले कि ये जो आज का दिन है नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम, उसमें 1042 असिस्टेंट टीचरों को नियुक्ति पत्र दिया गया। पलामू जिले में सर्वाधिक 123 टीचरों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। सरकार का मकसद है शिक्षा की गुणवत्ता को और भी बेहतर बनाना। इसी क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ये तस्वीरें सीधे तौर पर आप रांची से देख रहे हैं, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पहुंचे। बहरों में ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। वही आपको जानकारी ये भी दे दें कि सरकार का मकसद जो है शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। 2023 से शुरू हुई 26,000 शिक्षकों की भर्ती अभी तक हुई है। करीब 12,500 शिक्षक पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं। रांची के खेलगांव में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी इस वक्त मौजूद हैं। और आपको बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र जो है शिक्षकों को वितरित किया है।
और आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार सरकार का मकसद ही यही है कि किस तरह रोजगार बढ़ाया जाए। सरकार का मकसद है कि शिक्षा की गुणवत्ता को किस तरह और बेहतर किया जाए। और वही देखिए, जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, करीब 12,500 शिक्षक पहले ही नियुक्त हो चुके हैं। रांची के खेलगांव में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का ये आयोजन, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप रांची से लाइव आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र जो है वितरित किया है। और बता दें आपको कि लगातार सरकार का फोकस है कि रोजगार किस तरह बेहतर हो और किस तरह शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया जाए। और यही वजह है 2023 से शुरू हुई 26,000 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। आपको बता दें करीब 12,500 शिक्षक को पहले ही नियुक्ति पत्र दिया गया है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रांची से खेलगांव में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह चल रहा है और मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थियों को यहाँ पर पत्र जो है वितरित किया है। और जानकारी देखिए, आपको दे दें कि 1042 असिस्टेंट टीचरों की नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र दिया है। और जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जिले में सर्वाधिक 123 असिस्टेंट टीचरों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। वहीं अगर बात देखिए 2023 की करें तो 2023 से शुरू हुई थी ये योजना, जिसमें 26,000 शिक्षकों की भर्ती की मुहिम जो है, करीब 12,500 शिक्षक जो है पहले ही नियुक्ति पा चुके हैं। और लगातार सरकार की कोशिश है कि हर क्षेत्र में रोजगार बेहतर हो। शिक्षकों को देखिए नियुक्ति पत्र आज दिया गया है। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फोटो सेशन इस वक्त चल रहा है। मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। और लगातार देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यही प्राथमिकता रही है कि किस तरह रोजगार पर और गति लाई जाए, किस तरह लोगों को रोजगार मिले, सरकार किस तरह और प्राथमिकता के साथ लोगों को सशक्त बनाए। इन तमाम चीजों पर, पहलुओं पर फोकस जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। देखिए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। रोजगार मुहिम लगातार देखिए झारखंड में जारी है और अभी तक 26,000 शिक्षकों की भर्ती भी हो चुकी है। करीब 12,500 शिक्षक पहले ही नियुक्ति पत्र पा चुके हैं और शिक्षकों ने भी आभार जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जताया है। और जानकारी देखिए, आपको ये भी दे दें कि सरकार का रोजगार मुहिम जो है